कक्षा 8 के सभी छात्र छात्राओं का स्वागत है आज की इस कक्षा में। इस कक्षा में हम पाठ संख्या 7 जिसका नाम है दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म की अभ्यास 7D के प्रश्नों को हल करेंगे। और पहला प्रश्न आपके सामने है। प्रश्न संख्या 1 है। एक पिता की 10 वर्ष पहले आयु अपने पुत्र की आयु की 3 गुनी थी। प्रश्न में कहा गया है कि 10 वर्ष पहले पिता की जो आयु थी वो उसके उनके पुत्र जो है उसका पुत्र जो है पिता का उसकी आयु की 3 गुनी थी, ये हमसे बताया गया है। फिर आगे कहा गया है 10 वर्ष बाद पिता की आयु अपने पुत्र की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। कि अब से 10 वर्ष बाद पिता की जो आयु होगी उस अपने पुत्र की आयु से 2 गुनी हो जाएगी। पिता और पुत्र की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए कि इस समय उन दोनों की कितनी आयु है, ये हमको बताना है। तो जो राशियां हमको ज्ञात नहीं होती हैं, जिनकी जो राशियां प्रश्न में ज्ञात नहीं होंगी, उनको हम चर राशियों द्वारा प्रदर्शित करते हैं। ये अभी हमने सीखा है। और देखिए, पिता और पुत्र की वर्तमान आयु हमको ज्ञात करनी है, तो ये अज्ञात राशियां हो गई जिनको हमें ज्ञात करना है। तो इनके स्थान पर हम चर राशियों का उपयोग करेंगे। तो मान लेंगे, जैसे हम माना पिता की वर्तमान आयु, पिता की वर्तमान आयु x वर्ष, कि इस समय पिता की आयु x वर्ष है। और पुत्र की वर्तमान आयु बराबर मान लेते हैं y वर्ष, कि इस समय वर्तमान में पिता की आयु x वर्ष है और पुत्र की आयु y वर्ष है। अब प्रश्न में कहा गया है एक पिता की 10 वर्ष पहले आयु अपने पुत्र की आयु की 3 गुनी थी। कि अब से 10 वर्ष पहले इस समय पिता की आयु x है, तो 10 वर्ष पहले की आयु क्या होगी पिता की, उसमें इस समय की आयु में से हम 10 वर्ष कम कर देंगे। जैसे अगर पिता की आयु इस समय 40 वर्ष है, तो 10 वर्ष पहले उनकी आयु कितनी हो जाएगी? 10 वर्ष पहले इस 40 में से 10 घटा देंगे तो 30 हो जाएगी। तो हमें अगर 10 वर्ष पहले की आयु ज्ञात करनी है, तो इस समय जो आयु है उसमें से 10 माइनस कर देंगे। उसी प्रकार पुत्र की आयु भी 10 वर्ष पहले 10 वर्ष कम होगी, तो पुत्र की आयु में से भी पुत्र की वर्तमान आयु में से हम 10 माइनस करके पुत्र की 10 वर्ष पहले की आयु ज्ञात कर सकते हैं। तो अब हम यहाँ पर लिखते हैं पहली शर्त में, कि प्रश्न में हमें जो बताया है, पहली शर्त में पहली शर्त में कहा गया है हमसे कि 10 वर्ष पहले पिता की जो आयु है, कि x में से अगर हम 10 माइनस कर देंगे तो पिता की 10 वर्ष पहले की आयु हमको पता चल जाएगी। और पुत्र की आयु भी 10 वर्ष पहले अब से 10 वर्ष कम होगी, तो y में से भी 10 घटा देंगे। प्रश्न में बताया गया है 10 वर्ष पहले पिता की जो आयु है अपने पुत्र की आयु की 3 गुना थी। कि जो पिता की आयु है ये इस अपने पुत्र की आयु की 3 गुनी थी, तो पुत्र की आयु में 3 से गुणा कर देंगे और दोनों आयु हो जाएंगी बराबर। देखिए, ये 10 वर्ष पहले पिता की जो आयु है पुत्र की आयु की 3 गुनी है, तो जिसकी आयु की 3 गुनी रहेगा तो उसमें ही हम 3 से गुणा कर देंगे। तो पुत्र की आयु की में 3 से गुणा करेंगे तो पिता की आयु हमको मिल जाएगी। अब इससे एक समीकरण बना लेंगे। तो x माइनस 10 बराबर 3 की गुणा 22 से करने पर आ जाएगा 3y, माइनस 3 की गुणा 10 से करेंगे तो आ जाएगा 30। अब ये प्लस का 3y बाएं पक्ष में आएगा, तो माइनस 3y बराबर ये माइनस का 10 दूसरे पक्ष में जाएगा तो प्लस का 10 हो जाएगा। माइनस 30 पहले से ही था वहां पर, प्लस 10 और आ गया। अब ये x माइनस 3y बराबर, और माइनस 30 में जब हम 10 जोड़ते हैं तो आ जाता है माइनस 20। और इसको कह देंगे हम, ये हमारी पहली रैखिक समीकरण बन गई है चर x और y में। अब प्रश्न को आगे पढ़ते हैं और दूसरी रैखिक समीकरण बनाएंगे। अब प्रश्न में कहा गया है 10 वर्ष बाद पिता की आयु अपने पुत्र की आयु की 2 गुनी हो जाएगी।
कि अब से 10 वर्ष बाद, वर्तमान से 10 वर्ष बाद भविष्य में, देखिए 10 वर्ष बाद पिता की जो आयु होगी वो पुत्र की आयु की 2 गुनी हो जाएगी, ये हमसे बताया गया है। तो 10 वर्ष बाद इस समय पिता की आयु x वर्ष है, और 10 वर्ष बाद 10 वर्ष और बढ़ जाएगी। इस समय जब x है तो आने वाले 10 वर्षों के बाद 10 वर्ष आयु और बढ़ जाएगी पिता की, और पुत्र की आयु भी 10 वर्ष बढ़ जाएगी। जैसे जैसे समय बीतेगा एक एक साल, तो एक एक साल उम्र बढ़ती रहेगी। तो ये 10 वर्ष बाद पुत्र की आयु हो जाएगी, इस वर्तमान आयु में 10 जोड़ देंगे हम, तो y+10। अब प्रश्न में कहा गया है कि 10 वर्ष बाद पिता की जो आयु है वो पुत्र की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। तो पुत्र की आयु को 2 से गुणा कर दो, बीच में बराबर लगा देंगे। अब ये x+10 बराबर 2 की गुणा 22 से करने पर 2y प्लस 2 की गुणा 10 से करेंगे तो आ जाएगा 20 x। ये प्लस का 2y बाएं पक्ष में आएगा तो -2y, बराबर का चिन्ह, प्लस का 20 है यहाँ पर। ये +10 बाएं पक्ष से जब दाहिने पक्ष में जाएगा तो -10 हो जाएगा। तो x -2y बराबर 20 में से 10 घटाएंगे तो आ जाएगा 10। ये हो गई हमारी दूसरी रैखिक समीकरण, दो चर में x और y में। तो आप देख सकते हैं दो रैखिक समीकरण है x और y में। पहले रैखिक समीकरण में x-3y बराबर -20, और दूसरा रैखिक समीकरण आया है x-2y बराबर 10। अब इन दोनों ही रैखिक समीकरण को हम प्रतिस्थापन विधि द्वारा हल करेंगे। तो कोई सी भी एक रैखिक समीकरण से हम एक चर का मान ज्ञात कर लेंगे, तो हम दूसरी वाली रैखिक समीकरण से x का मान ज्ञात करेंगे यहाँ पर। तो देखिए माइनस का 2y जब दूसरे पक्ष में जाएगा तो ये प्लस का 2y बन जाएगा। तो x बराबर आ जाएगा 10 + 2y। तो x का मान हमने y के पदों में निकाल लिया है, इसको डाल देंगे समीकरण नंबर 3। अब समीकरण 3 में हमारा x का मान आ गया है, इसको हम दूसरे पक्ष में लेकर जाएंगे। लिखते हैं x का मान समीकरण 3 से समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, तो ये x का मान हम समीकरण 1 में अब रख देंगे, क्योंकि हमने समीकरण 2 से x का मान निकाला है, तो ये मान रखना होगा हमें समीकरण 1 में। अगर हम समीकरण 1 से x का मान निकालते तो समीकरण 2 में रख देते उसका मान। तो समीकरण 1 लिख लेते हैं अपनी पहले हम, जो समीकरण 1 है। देखिए समीकरण 1 थी x-3y बराबर -20, x-3y बराबर -20। तो यहाँ x के स्थान पर हम समीकरण 3 से ये मान रख देंगे। तो x के स्थान पर आ जाएगा 10 + 2y -3y और बराबर में -20। अब 2y में से अगर हम 3y माइनस करेंगे तो बचेगा माइनस का y। ये प्लस का 10 दूसरे पक्ष में जाएगा तो -20 और -10। तो -y बराबर -10 में 10 घटाएंगे तो -30 आ जाएगा। माइनस से माइनस कट जाएगा, y बराबर बचेगा 10, 30। तो यहाँ पर y का मान आ गया है 30, यानी कि पुत्र की वर्तमान आयु आ गई है 30। पुत्र की आयु को ही तो y माना था हमने, तो y का मान आ गया है 30। अब ये y का मान हम समीकरण 3 में रख देंगे तो x का मान भी निकल जाएगा। लिखते हैं y का मान समीकरण 3 में रखने पर। अब देखिए समीकरण 3 जो थी हमारी वह थी y बराबर x बराबर 10 + 2y, x बराबर 10 + 2y। तो यहाँ हम x तो जैसा था वैसे ही रहने देंगे, प्लस 2y के स्थान पर हम रख देंगे 30। y का मान अभी 30 आया है, तो 10 + 30 दूनी हो जाएंगे 60, और 60 में 10 जोड़ेंगे तो आ जाएगा 70। तो देखिए x का मान आ गया है 70। तो हम कह सकते हैं अब, अतः पिता की वर्तमान आयु, पिता की वर्तमान
आयु 70 वर्ष है और पुत्र की वर्तमान आयु, पुत्र की वर्तमान आयु 30 वर्ष है। तो प्रश्न में हमें पिता और पुत्र दोनों की वर्तमान आयु ज्ञात करनी थी। तो पिता की वर्तमान आयु आई है यहाँ पर 70 वर्ष और पुत्र की वर्तमान आयु है 30 वर्ष। यहाँ पर प्रश्न संख्या 1 हमारी कंप्लीट हो चुकी है। अब हम नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं, प्रश्न संख्या 2 पर। तो प्रश्न संख्या 2 में हमसे कहा गया है, एक आदमी की आयु इस समय अपने पुत्र की आयु की 4 गुनी है। एक आदमी है, उसके पुत्र की जो आयु है वो उस आदमी की आयु की 4 गुनी है। आदमी की जो आयु है उसके पुत्र की आयु की 4 गुनी है। तो आदमी की जो आयु है अपने ही पुत्र की आयु की 4 गुनी है उसकी। और अब से 18 वर्ष बाद आयु पुत्र की आयु से 2 गुनी होगी। कि अगर वर्तमान समय से 18 वर्ष बाद जाएं, कि 18 वर्ष के बाद जो आदमी की आयु होगी वो उसके पुत्र की आयु की दुगनी होगी। तो दोनों की वर्तमान आयु बतानी है। यह प्रश्न भी पिछले ही प्रश्न की जैसा है, जैसे प्रश्न संख्या 1 हमने की थी। वहां पर पुत्र और पिता की बात हुई थी, यहाँ पिता के स्थान पर एक आदमी की बात हो रही है। तो जो राशियां हमको ज्ञात करनी होती है उनको हम चर राशियों द्वारा प्रदर्शित करते हैं। जैसे यहाँ पर हमें आदमी और उसके पुत्र दोनों की आयु ज्ञात करनी है। तो दोनों की आयु को हम चर राशि द्वारा प्रदर्शित करेंगे, क्योंकि यह अज्ञात राशियां हैं, इनको हमें ज्ञात करना है। माना आदमी की वर्तमान आयु, आदमी की वर्तमान आयु बराबर x वर्ष। किस समय आदमी की वर्तमान आयु x वर्ष है और पुत्र की वर्तमान आयु पुत्र की वर्तमान आयु y वर्ष। ये हमने पिता की वर्तमान आयु को x वर्ष से प्रदर्शित किया है और पुत्र की वर्तमान आयु को y वर्ष हमने मान लिया है। अब प्रश्न में क्या कहा गया है, पहली शर्त में देखते हैं। यहाँ पहली शर्त में आदमी की आयु इस समय उसके पुत्र की आयु की 4 गुनी है। ये आदमी की जो आयु है ये x, वो इसके पुत्र की आयु की 4 गुनी है। 4 गुनी किसकी आयु है, पुत्र की आयु की 4 गुनी है। तो पुत्र की आयु को 4 से गुणा कर देंगे तो हमें इस समय आदमी की आयु मिल जाएगी। तो ये आ गया है x बराबर 4 की गुणा y से करेंगे तो 4y, और इसको कह देंगे समीकरण नंबर 1। तो ये एक रैखिक समीकरण आ गया है x का y के पदों में। तो x बराबर 4y, ये पहला रैखिक समीकरण हो गया है हमारा। अब दूसरा समीकरण देखिए। अब दूसरी शर्त में वे क्या कहते हैं, यहां पर हम लिख लेंगे दूसरी शर्त में। दूसरी शर्त रखी है यहाँ पर, अब से 18 वर्ष बाद उसकी आयु पुत्र की आयु की दुनी होगी। कि अब से 18 वर्ष बाद, तो इस समय आदमी की आयु x है, तो 18 वर्ष बाद 18 वर्ष और जुड़ जाएगी उसमें आयु। और पुत्र की आयु इस समय 22 वर्ष है, तो 18 वर्ष बाद पुत्र की आयु भी 18 वर्ष अधिक हो जाएगी। अब कहा गया है कि जो आदमी की आयु है 18 वर्ष बाद पुत्र की आयु की दुनी होगी। दुनी का मतलब है 2 गुना। तो पुत्र की आयु को 2 से गुणा कर देंगे, बीच में बराबर का चिन्ह। अब यहां से रैखिक समीकरण बना लेंगे, x प्लस 18 बराबर 2 की गुणा 22 से करेंगे 2y प्लस 18 दूनी हो जाएंगे 36। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं x प्लस प्लस का 2y बाएं पक्ष में लेकर आएंगे तो माइनस का 2y हो जाएगा, माइनस 2y। और बराबर में वहां पर 36 था, ये प्लस का 18 दूसरे पक्ष में जाएगा, माइनस का हो जाएगा। तो ये 36 माइनस 18 हो जाएगा।
अब 36 में से 18 माइनस करेंगे तो 18 ही शेष बचता है। तो यहाँ पर आ जाएगा x-2y बराबर 18। तो ये दूसरा रैखिक समीकरण हो गया है हमारा चर x और y में। अब इन दोनों रैखिक समीकरणों को हल करके हमें x और y का मान ज्ञात करना है। तो पहले रैखिक समीकरण में x बराबर 4y आया था, तो x का मान y के पदों में पहले समीकरण में हमको मिल रहा है। तो ये x का मान हम दूसरे रैखिक समीकरण में रख देंगे। x बराबर 4y हम दूसरे रैखिक समीकरण में रख देंगे यहाँ पर। तो इसको लिख लेते हैं। x का मान समीकरण 1 से समीकरण 2 में रखने पर यहाँ x के स्थान पर हम रख देंगे 4y माइनस का 2y बराबर में 18। 4y में से 2y माइनस करने पर आएगा 2y बराबर में 18। ये दो गुणा है, 2y के गुणा में है, दूसरे पक्ष में जाएगा भाग में, 18/2। तो y बराबर 2 से 18 को भाग करेंगे तो आ जाएगा 9। तो y का मान आ गया है 9 वर्ष, अर्थात पुत्र की आयु है 9 वर्ष वर्तमान आयु। अब हम x का भी मान ज्ञात कर लेते हैं। तो ये y का मान हम समीकरण 1 में रख देंगे। y का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 थी हमारी x बराबर 4y थी, तो अब हम 4y के स्थान पर रख देंगे 9। तो x का मान आ जाएगा 4 नम हो जाएंगे 36। तो x यथार्थ पिता की जो वर्तमान आयु है वह हो जाएगी 36 वर्ष और पुत्र की वर्तमान आयु रहेगी 9 वर्ष। तो हम यहाँ पर लिखते हैं, अतः आदमी की वर्तमान आयु 36 वर्ष है और पुत्र की वर्तमान आयु आ गई है यहाँ पर 9 वर्ष, 9 वर्ष है। तो यह प्रश्न भी हमारा कंप्लीट हो चुका था। इसमें आदमी और पुत्र की वर्तमान आयु हमको ज्ञात करनी थी। आदमी की वर्तमान आयु आई है 36 वर्ष और पुत्र की वर्तमान आयु है 9 वर्ष। अब हम नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं, प्रश्न संख्या 3 पर। देखिए प्रश्न संख्या 3 में हमसे कहा गया है कि राधे के पिता की आयु इस समय उसकी आयु की 7 गुनी है। कि राधे जो है उसकी उसके पिता की जो आयु है राधे की आयु की 7 गुनी है और 1 वर्ष पहले पिता की आयु राधे की आयु से 9 गुनी थी। कि 1 वर्ष पहले अगर हम देखते तो जो पिता की आयु थी वो राधे की आयु से 9 गुनी थी। इस समय दोनों की आयु बताइए। तो वर्तमान में दोनों की आयु कितनी है, राधे की आयु और उसके पुत्र की आयु, ये हमें बतानी है यहाँ पर। राधे के पिता की आयु और राधे की आयु। तो यहाँ पर हम मान लेंगे, माना राधे के पिता की वर्तमान आयु बराबर हम मान लेंगे x वर्ष। फिर राधे की आयु, राधे की वर्तमान आयु हम मान लेंगे यहाँ पर y वर्ष। कि इस समय राधे के पिता की आयु तो x वर्ष है और राधे की जो वर्तमान आयु है वो y वर्ष है। अब प्रश्न में जो कहा गया है उसको हम पहली शर्त बोलेंगे कि राधे के पिता की आयु इस समय उसकी आयु की 7 गुनी है। तो पहले कथन में जो जानकारी हमको दी गई है उसको हम पहली शर्त कहेंगे। कि पहली शर्त में हमको ये बताया गया है कि राधे की पिता की आयु राधे की आयु की 7 गुनी है इस समय।
तो राधे के पिता की जो आयु है वो x वर्ष है इस समय, और राधे की आयु y है। तो इस समय राधे की जो आयु है, राधे के जो पिता की आयु है, वो राधे की आयु की 7 गुनी के बराबर हो इस समय। x बराबर आ जाएगा 7 बाई। ये हो गया हमारा पहला रैखिक समीकरण। x का मान y के पदों में है यहाँ पर। अब हम दूसरी शर्त के अनुसार लिखते हैं। दूसरी शर्त में दूसरी शर्त में अब हमको दूसरी शर्त में बताया गया है कि 1 वर्ष पहले पिता की आयु राधे की आयु से 9 गुनी थी। कि 1 वर्ष पहले, 1 साल पहले जो पिता की आयु थी वो राधे की आयु की 9 गुनी थी। तो 1 साल पहले पिता की आयु में से भी 1 वर्ष कम हो जाएगा और पुत्र की आयु में से भी 1 वर्ष कम हो जाएगा। तो पिता की आयु जो थी 1 साल पहले, वो पुत्र की आयु की 9 गुनी थी। तो पुत्र की आयु में 9 से गुणा कर देंगे, बीच में बराबर का चिन्ह। अब यहां से एक रैखिक समीकरण बना लेंगे। तो ये x-1 बराबर 9 की गुणा बाई से करने पर आ जाएगा 9 बाई, फिर 9 की गुणा -1 से करने पर आ जाएगा -9। अब ये प्लस का 9 बाई बाएं पक्ष में जाएगा तो माइनस का 9 बाई हो जाएगा। x-9 बाई बराबर का चिन्ह, फिर है -9। ये -1 बाएं पक्ष से दाहिने पक्ष में जाएगा तो +1 हो जाएगा। तो यहां बचेगा x-9 बाई बराबर -9 में 1 जोड़ेंगे तो आ जाएगा -8। ये हो गया हमारा दूसरा रैखिक समीकरण चर x और y में। अब इन दोनों रैखिक समीकरण को हल करके, पहले और दूसरे दोनों रैखिक समीकरण को हल करके हमको चर x और y का मान ज्ञात करना है। तो आप देख सकते हैं पहले समीकरण में x बराबर 7 बाई है, तो x का मान बाई के पदों में पहले से ज्ञात है हमको। तो ये समीकरण 1 से x का मान हम समीकरण 2 में रख देंगे। लिखते हैं समीकरण 1 से x का मान समीकरण 2 में रखने पर। समीकरण 2 में रखने पर तो समीकरण 1 से x का मान आया था x बराबर 7 बाई। तो यहाँ x के स्थान पर 7 बाई -9 बाई बराबर में -8। 7 बाई में से 9 बाई माइनस करेंगे तो माइनस के 2 बाई बचेंगे, बराबर में -8। माइनस चिन्ह से माइनस चिन्ह कट जाएगा, बाई बराबर 8 के ये 2 गुणा में था तो दूसरे पक्ष में भाग में जाएगा। तो बाई बराबर 2 से 8 को भाग करेंगे तो आ जाएगा 4। तो यहाँ पर बाई का मान आ गया है 4, अर्थात राधे की जो आयु है, वर्तमान आयु, वह 4 वर्ष है। अब ये बाई का मान हम समीकरण 2 में रख दे 1 में रख देंगे। तो लिखते हैं y का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रख देंगे हम y का मान। रखते हैं समीकरण 1 में। समीकरण 1 थी x बराबर 7 बाई, x बराबर 7 बाई। तो x बराबर 7 बाई के स्थान पर आ जाएगा 4। तो x बराबर आ जाएगा 7 चौक 28 वर्ष। तो इस समय राधे के जो पिता की आयु है वह है 28 वर्ष। तो इसको हम यहाँ पर लिख लेंगे। अतः राधे के पिता राधे के पिता की वर्तमान वर्तमान आयु 28 वर्ष है और राधे की आयु कितने वर्ष आई है अभी? राधे की आयु राधे की आयु है 4 वर्ष। 4 वर्ष है। तो प्रश्न संख्या 3 में हमें राधे के पिता की वर्तमान आयु और राधे की वर्तमान आयु ज्ञात करनी थी। दोनों मान हमने ज्ञात कर लिए हैं। तो हाँ, यहाँ पर प्रश्न संख्या 3 हमारी कंप्लीट हो चुकी है।
अब हम नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं, प्रश्न संख्या 4 पर। प्रश्न संख्या 4 है, मीरा की आयु इस समय रीता की आयु की 4/5 है। कि मीरा की जो आयु है इस समय रीता की आयु की 4/5 है। 4 वर्ष पहले मीरा की आयु रीता की आयु की 3/4 थी। तो इस समय दोनों की आयु क्या है? इस समय अर्थात वर्तमान समय में हमें मीरा और रीना दोनों की आयु रीता दोनों की आयु ज्ञात करनी है। तो जो राशियां हमको ज्ञात नहीं होती उनको हम अज्ञात राशियां कहते हैं और उनके स्थान पर चर राशियों का उपयोग करते हैं। तो यहां पर हम लिख लेंगे, माना मीरा की आयु, मीरा की आयु बराबर x वर्ष। इस समय मीरा की आयु हमने x वर्ष मान ली है और रीता की आयु हम मान लेंगे, माना रीता की आयु y वर्ष। इस समय मीरा की आयु x वर्ष है और रीता की आयु y वर्ष है, ये हमने मान लिया है। अब पहली शर्त में हमसे कहा गया है, प्रश्न में पहली शर्त में प्रश्न में बताया गया है कि मीरा की जो आयु है वो इस समय रीता की आयु की 4/5 है। कि जो मीरा की आयु है x वर्ष, ये रीता की आयु y वर्ष की कितने गुना है? 4/5। तो y में गुणा हो जाएगी 4/5 से। अब ये 5 भाग में है, इसकी गुणा x से करेंगे तो आ जाएगा 5x और बराबर में 4 की गुणा y से करने पर आ जाएगा 4y। और इसको डाल देंगे हम पहला रैखिक समीकरण, या यहां से x का अगर मान ज्ञात करें तो देखिए ये x बराबर x के गुणा में 5 है, दाहिने पक्ष में जाएगा भाग में, तो 4/5 बाई ही रहेगा। इसको हम पहला रैखिक समीकरण डाल देंगे, x का मान बाई के पदों में है, x बराबर है 4/5 बाई। अब आगे प्रश्न में कहा गया है 4 वर्ष बाद मीरा की आयु रीता की आयु की 3/4 गुना थी। तो हम 4 वर्ष बाद हमें दूसरी शर्त में कहा गया है, दूसरी शर्त में यहाँ पर बताया गया है कि 4 वर्ष पहले, तो इस समय मीरा की आयु x वर्ष है, तो 4 वर्ष पहले मीरा की आयु होगी x-4 और रीता की आयु इस समय 22 है, तो 4 वर्ष पहले रीता की आयु होगी 22-4। कि 4 वर्ष पहले मीरा की आयु रीता की आयु की 3/4 थी। तो मीरा की आयु रीता की आयु की 3/4 गुनी थी। तो रीता की आयु में 3/4 से गुणा हो जाएगी, बीच में बराबर का चिन्ह। अब ये 4 भाग में है, बाएं पक्ष में आएगा गुणा में, तो 4 की गुणा होगी इस कोष्टक से x-4 बराबर, और 3 की गुणा होगी इधर की कोष्टक से y-4 से। गुणा करते हैं, x की गुणा 4 से करने पर 4x, फिर 4 की गुणा 4 से करेंगे तो हो जाएगा 16, 3 की गुणा y से करने पर आ जाएगा 3y, और 3 की गुणा 4 से करेंगे 3 चौक 12। अब x और y वाले पद हम बाएं पक्ष में लिख लेंगे, तो 4x ये प्लस का 3y बाएं पक्ष में आएगा तो -3y बराबर का चिन्ह। ये माइनस का 16 दूसरे पक्ष में जाएगा तो +16, -12 वहां पर पहले से ही था। तो ये 4x - 3y बराबर, और 16 में से 12 माइनस करने पर आ जाएगा 4। ये बन जाएगा हमारा दूसरा रैखिक समीकरण चर x और y में। अब दोनों रैखिक समीकरण हमने बना लिए हैं चर x और y में, तो एक रैखिक समीकरण से हम चर x का मान निकालकर दूसरे रैखिक समीकरण में रख देंगे। तो पहले समीकरण में x का मान देखिए y के पदों में पहले से ही ज्ञात है, तो ये x का मान हम दूसरे रैखिक समीकरण में अब रख देंगे। तो लिखते हैं यहाँ पर x का मान समीकरण 1 से समीकरण 2 में रखने पर। तो समीकरण 1 से हम x का मान समीकरण 2 में रख रहे हैं। तो अब देखिए 4 ब्रैकेट में x के स्थान पर आ जाएगा 4/5 बाई,
4/5 y -3y बराबर में 4। अब 4 की गुणा 4 से होगी तो आ जाएगा 16/5y, ये -3y बराबर में 4। 3y के हर में कुछ नहीं है तो बटे में हम 1 लिख सकते हैं। अब यहाँ पर तिरछी गुणा करेंगे। 1 की गुणा 16y से करने पर आ जाएगा 16y, बीच में माइनस। 5 की गुणा 3 से करेंगे तो आ जाएगा 5 तिया 15y, और हर में 5 की गुणा 1 से करने पर आएगा 5, और बराबर में 4। अब 16y में से 15y हम माइनस करेंगे तो बचेगा 1y, और बटे में बचेगा 5, बराबर बराबर में है 4। अब ये 5 इधर भाग में है, दाहिने पक्ष में जाएगा गुणा में, तो 4 × 5 पाई बराबर आ गया है 20। अर्थात रीता की जो आयु है वर्तमान वह 20 वर्ष है। तो ये बाई का मान आ गया है। इसको अब हम समीकरण नंबर 1 में रखकर x का मान ज्ञात कर लेंगे। तो लिखते हैं y का मान समीकरण 1 में रखने पर, अब ये y का मान हम समीकरण 1 में रख रहे हैं तो पहले समीकरण 1 लिख लीजिए। x बराबर है 4/5 y, 4/5 y। तो यहाँ पर हम y के स्थान पर रख देंगे 20। तो 5 से 20 कट जाएगा 4 बार, और 4 की गुणा 4 से करेंगे आ जाएगा 16। तो x का मान आ गया है 16। का अर्थ मीरा की जो वर्तमान आयु है वह है 16 वर्ष। तो यहाँ पर हम लिख देंगे अतः मीरा की वर्तमान आयु 16 वर्ष है, 16 वर्ष है। और रीता की वर्तमान आयु 20 वर्ष है, क्योंकि x का मान हमने मीरा की आयु को माना था और y हमने रीता की आयु को माना था। तो x का मान है 16 वर्ष और y का मान आ गया है 20 वर्ष। तो यह प्रश्न भी हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न संख्या 5। तो प्रश्न संख्या 5 में हमको पहला प्रश्न बताया है यहाँ पर, पिता की आयु अपने पुत्र की आयु की 3 गुनी है। कि जो पिता की आयु है इस समय अपने पुत्र की आयु की 3 गुनी है। 12 वर्ष बाद पिता अपने पुत्र की आयु का 2 गुना हो जाएगा। कि 12 वर्ष के बाद पिता की जो आयु रहेगी वो पुत्र की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। तो दोनों की वर्तमान आयु बतलाइए। तो इस समय हमें बताना है कि दोनों की वर्तमान आयु क्या है। तो जो राशियां हमको ज्ञात नहीं होती उनको हम चर राशियों द्वारा प्रदर्शित करते हैं। तो यहाँ पर हम मान लेंगे, माना पिता की वर्तमान आयु x वर्ष, कि इस समय पिता की जो वर्तमान आयु है वह है x वर्ष। और फिर पुत्र की वर्तमान आयु, तो इस समय पुत्र की वर्तमान आयु हम मान लेंगे y वर्ष। कि पिता की वर्तमान आयु x वर्ष है और पुत्र की वर्तमान आयु y वर्ष है। अब प्रश्न के जो पहले कथन में कहा गया है उसको हम पहली शर्त बोलेंगे। कि पहली शर्त में कि प्रश्न में पहली शर्त हमको बताई है कि पिता की आयु अपने पुत्र की आयु की 3 गुनी है। कि जो ये पिता की आयु x है, ये पुत्र की आयु y की 3 गुनी है। कि x का मान पुत्र की आयु के 3 गुने के बराबर है। तो यहां से हमारा एक रैखिक समीकरण बन जाएगा x बराबर 3y। ये x का मान y के पदों में हमारा एक रैखिक समीकरण बन गया है। इसको हम समीकरण नंबर 1 कह देंगे। अब अगला कथन पढ़ते हैं प्रश्न का, जिसको हम दूसरी शर्त में लिखेंगे। तो 12 वर्ष बाद पिता अपने पुत्र की आयु का 2 गुना हो जाएगा। तो यहाँ पर लिख लेंगे दूसरी शर्त में कि 12 वर्ष बाद पिता जो है ये x,
12 वर्ष बाद इसकी आयु भी 12 वर्ष बढ़ जाएगी और पुत्र की आयु भी 12 वर्ष बढ़ जाएगी। कि इस समय पिता की आयु x और पुत्र की आयु y है, तो 12 वर्ष बाद एक पिता की आयु भी 12 वर्ष अधिक हो जाएगी और पुत्र की आयु भी 12 वर्ष अधिक हो जाएगी। तो जो ये पिता की आयु है 12 वर्ष बाद, ये पुत्र की आयु की दोगुनी होगी। तो पुत्र की आयु में 2 से गुणा कर देंगे, बीच में बराबर का चिन्ह। अब ये x प्लस 12 बराबर 2 की गुणा y से करने पर आ जाएगा 2y प्लस 2 की गुणा 12 से करेंगे 12 दूनी 24। अब ये प्लस का 2y बाएं पक्ष में आ जाएगा, तो ये x माइनस 2y बराबर, और 24 दाहिने पक्ष में ही रहेगा, प्लस का 12 बाएं पक्ष से दाहिने पक्ष में जाएगा तो माइनस 12 हो जाएगा। तो ये रहेगा 24 माइनस 12। तो x माइनस 2y बराबर 24 में से 12 माइनस करेंगे तो 12 आ जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारा दूसरा रैखिक समीकरण चर x और y में। अब देखिए समीकरण 1 में x बराबर 3y है, तो x का मान हम समीकरण 1 से समीकरण 2 में रख देंगे। तो लिखते हैं समीकरण 1 से x का मान समीकरण समीकरण 2 में रखने पर, तो समीकरण 1 में x बराबर था 3y के, तो x के स्थान पर हम 3y रख देंगे इस समीकरण 2 में। 3y में से 2y घटाने पर 1y बचेगा बराबर में 12। y का मान आ गया है यहाँ पर 12, अर्थात पिता पुत्र की जो वर्तमान आयु है वह है 12 वर्ष, क्योंकि 12 y पुत्र की आयु को माना था हमने। अब ये y का मान समीकरण 1 में रख देंगे, तो y का मान समीकरण 1 में रखने पर, 1 में रखने पर, अब ये y का मान हम समीकरण 1 में रख देंगे। तो आप समीकरण 1 देखिए, x बराबर 3y है, तो x बराबर 3 और y के स्थान पर 12 आ जाएगा, तो x बराबर 12 तिया हो जाएंगे 36। तो x का मान आ गया है यहाँ पर 36। कह सकते हैं पिता की जो वर्तमान आयु है वह 36 वर्ष है। अतः दोनों मान हमने ज्ञात कर लिए हैं, x का मान भी और y का मान भी। तो x प्रदर्शित कर रहा है पिता की वर्तमान आयु को, तो हम लिखेंगे अतः पिता की वर्तमान आयु 36 वर्ष है, और पुत्र की जो वर्तमान आयु है, पुत्र की वर्तमान आयु 12 वर्ष है। दोनों की वर्तमान आयु हमने ज्ञात कर ली है, तो प्रश्न संख्या 5 हमारी कंप्लीट हो चुकी है। और यहाँ पर हमारी अभ्यास 7D समाप्त हो चुकी है। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं नई अभ्यास के साथ।